कैन यू इमेजिन, जिस टाइम पे मारुति 800 खरीदना भी लोगों के लिए किसी ड्रीम कार से कम नहीं था, उस समय कानपुर की सड़कों पर मर्सिडीज बेंज और BMW फर्राटे मारा करती थी। जिस समय मल्टीप्लेक्स और मॉल का कॉन्सेप्ट का किसी को आइडिया भी नहीं था, उस समय कानपुर के लोग रेव 3 में शॉपिंग और मूवी एंजॉय कर रहे थे। जिस टाइम चंद हजार लोग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जानकारी मात्र रखते थे, उस समय कानपुर के लोग कानपुर स्टॉक एक्सचेंज में लाइव स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे थे। जिस टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होना किसी सिटी के लिए ड्रीम हुआ करता था, उस समय कानपुर का ग्रीन पार्क स्टेडियम वर्ल्ड कप और ODI मैचेस ऑर्गेनाइज कर रहा था। जिस टाइम लोगों को प्राइवेट बैंकिंग की समझ तक नहीं थी, उस समय कानपुर में फॉरेन बैंक्स अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। लेदर हो या अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कानपुर को आज भी लोग मिलों का शहर कहते हैं। तो क्यों ना आज फिर से 30 साल बाद उन ओल्ड मेमोरीज को ढूंढने की कोशिश की जाए। तो गाइज़, मैं इसमें हूँ सिटी ऑफ हार्ट माल रोड पे, और माल रोड पे ये देख पा रहे हैं, ये मरी कंपनी का पुल है, फ्लाईओवर। इसके इनॉग्रेशन मेरे सामने ही हुआ था, और जो मेन अट्रैक्शन था उस टाइम का वो था यहाँ पे 5 सिनेमा हॉल हुआ करते थे। एक सुंदर टॉकीज यहीं पे थी, अब लेकिन ख़त्म हो गई, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सुंदर टॉकीज थी, रीगल, रॉक्सी, हीर पैलेस, अप्सरा तो पहले ही बंद हो चुकी थी। सुंदर भी इधर देख पा रहे हैं, गिरा दी गई है, कुछ बन रहा है। और जो रॉक्सी थी उसका नाम सपना पैलेस हो गया था, वो मुझे अभी भी दिख रहा है, सपना पैलेस आज भी है। हाँ, रीगल ज़रूर मुझे बंद हो गई नज़र आ रही है, और सामने हीर पैलेस अभी भी है। भाई 2 टॉकीजें हैं, बाकी 3 ख़त्म हो गई हैं। तो मॉल रोड में यही क्रेज़ था, उस समय आते थे, बाकी कुछ था नहीं। यहाँ पे एक मॉल था यहाँ पे, सिटी सेंटर, जो कि आज भी दिख रहा है मुझे। और ये देखिए, ये है हीर पैलेस, सबसे बेहतरीन हॉल था उस समय का। तो चलिए आगे चलते, देखते हैं और क्या कुछ बदला है। तो यहाँ पे ये कुछ बिल्डिंगें नई बनी हैं, और मेट्रो की कनेक्टिविटी इधर भी हो गई है। ये देखिए मॉल रोड, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही भाई, ये है मॉल रोड, मेट्रो स्टेशन का नाम यहाँ पे नयागंज रखा गया है। बस स्टेशन से उतरिए, 200 मीटर चलिए, नयागंज आ जाता है। लेकिन जो है यहाँ पे नयागंज का मेट्रो स्टेशन मॉल रोड के अंदर बना हुआ है। भैया जो नया बंदा आएगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको नयागंज जाना होगा, वो पैदल भी जा सकता है तुरंत उतर के, लेकिन अगर मेट्रो पे चढ़ गया तो मॉल रोड उतर जाएगा 1 किलोमीटर दूर। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है LIC बिल्डिंग, और ये भी काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, और काफ़ी कुछ यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। देख पा रहे हैं भाई, ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, पान पराग लिखा हुआ है। ये पान पराग की अपनी बिल्डिंग है। पान पराग जो पान मसाले बनाती है, कोठारी का प्रोडक्ट है। रोटोमैक पेन और पान पराग, ये दोनों के बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं। और ये है बिल्डिंग इनकी, बचपन से हम लोग देखते आ रहे हैं पान पराग के ऑफिस को। तो भाई इस समय आ चुके हैं बिरहाना रोड, और ये तिवारी स्वीट देख रहे हैं, ये भी हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। और ये बेसिकली ज्वेलरी मार्केट है। यहाँ पे दोनों ओर ज्वेलरी के बड़े बड़े शोरूम्स हैं, और गहनों की बहुत बड़ी रेंज यहाँ पे आपको देखने मिलेगी। और ये आज से नहीं है, ये हम लोग बचपन से देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज यहाँ पे शोरूम बने हुए हैं, मैक्सिमम शोरूम यहाँ पे 30, 35 साल बने और इसी तरीके से बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि उस समय छोटा हुआ करता था, आज बड़ा हो गया है। तो ये ज्वेलरी मार्केट बहुत ही पॉपुलर मार्केट है। यहाँ पे यही खासियत है कानपुर की, हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक अलग मार्केट बनी हुई है। अगर कुछ भी आपको ख़रीदना है, पर्टिकुलर उस मार्केट में जाइए, और वहाँ पे आपको पूरी रेंज आपको देखने मिलेगी। तो जैसा कि देख पा रहे, दोनों तरफ ज्वेलरी की मार्केट नज़र आ रही है। सैकड़ों दुकान है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि इसका दुकान। अब यहाँ पे आ जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कहाँ से क्या परचेज़ करें। तो भैया यहाँ पे शाम का टाइम है, और समोसा यहाँ का आप समझ सकते हैं नाश्ते में कितना पॉपुलर आइटम होता है। हर जगह ही समोसे की बहुत डिमांड होती है, और यहाँ का जो पॉपुलर आउटलेट है समोसे की, वो है पप्पू समोसे वाले। इनके पास काफ़ी वैरायटी है समोसे की, तो सोचा कि यहाँ पे कुछ समोसे आके टेस्ट किए जाएँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, काफ़ी रेंज आपको नज़र आ रही है समोसे की। और
नॉर्मल समोसा 10 रुपये का, फिर 15-20 रुपये, 15 रुपये इस तरह के समोसे हैं यहाँ पे। तो अब इतना ज़्यादा समोसा तो खाया नहीं जा सकता, लेकिन एक आध टेस्ट ज़रूर करते हैं कि कैसे हैं समोसे खाने में। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे समोसे एक साथ बनाए जा रहे हैं। ये पहले उधर काउंटर से लेना पड़ेगा कि टोकन? पहले टोकन सिस्टम है यहाँ पे, टोकन ले लेते हैं उसके बाद में। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे हैं समोसा ले लिया मैंने, और इनका सिस्टम ये है कि यहाँ पे मार्क है कि कौन सा समोसा है। इनकी पहचान के लिए यहाँ पे इन्होंने कलर से मार्क कर रखा है, जिससे कि ये पहचान जाते हैं कि कौन समोसा किसका है। ठीक है, तो आलू का समोसा तो ट्राई करते रहते हैं, तो हमने कहा जरा हक्का नूडल और इनका पिज़्ज़ा समोसा क्या है देखा जाए खा के। भीड़ तो काफ़ी रहती है। प्योर नूडल्स नहीं है, लेकिन नूडल के साथ हल्का सा कुछ मिक्स है, आलू मिक्स है क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। चटनी के साथ दिया गया फ्लेवर जो है वो नूडल्स पे मिल रहा है। नूडल्स है अंदर, लेकिन उसके साथ कुछ और मिक्स है। ये वैरायटी बहुत ज़्यादा है इनके पास है। काफ़ी भीड़ लगी हुई दुकान पे देख पा रहे हैं, लोग लाइन लगाए हुए हैं। यहाँ टोकन मिलता है, उसके बाद ही आप समोसा ले पाएंगे। तो हमने कहा चलो भाई डिफरेंट कुछ खा के देखा जाए। तो भाई साहब इस समय मैं आया हूँ कानपुर के सबसे फेमस आउटलेट पे, जिन्होंने प्रूव कर दिया कि नेगेटिविटी से कुछ नहीं होती है। क्योंकि बिज़नेस करते हैं लोग सोचते हैं हर चीज़ एक पॉजिटिव वे में शुरू की जाए, लेकिन उन्होंने अपनी दुकान का नाम ही नेगेटिव रखा, और प्लस अपने सारे प्रोडक्ट भी नेगेटिव मार्केटिंग के थ्रू उन्होंने सेल किया, और उसमें ही उन्होंने बहुत नाम कमाया। तो मैं बात करूँ यहाँ पे देख पा रहे मेरे पीछे ठग्गू के लड्डू। ठीक है, तो इनका ये स्लोगन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। तो इस तरह का आउटलेट है। बदनाम कुल्फ़ी के नाम से इनका एक प्रोडक्ट है, साथ ही ठग्गू के लड्डू है, और साथ ही स्लोगन लिखा रहता है कि मेहमान को मत चखाना टिक जाएगा। तो इस तरह के स्लोगन दे के इन्होंने अपने आप को पॉपुलरिटी अर्जित की है, और शायद ही कोई ऐसा सेलिब्रिटी होगा, यानी कि अमिताभ बच्चन से लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक यहाँ से लड्डू मंगवाते हैं। तो समझ सकते हैं कि इनकी पॉपुलरिटी कितनी होगी, कितना ज़्यादा पॉपुलर है इनका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लड्डू भी हैं और साथ ही कुल्फ़ी भी है। तो गर्मी के मौसम में लड्डू तो नहीं, कुल्फ़ी ज़रूर ट्राई करते हैं। तो कुल्फ़ी खाया जाए गर्मी में, बस आनंद आ जाएगा। तो कुल्फ़ी लेते हैं। यहाँ पे बदनाम कुल्फ़ी है, 80 रुपये प्रति 100 ग्राम। ओके, तो चलिए यहाँ पे कुल्फ़ी लिया जाए 100 ग्राम। बाकी 200 ग्राम पैक रहेगा, है ना, अभी खा लें फिर। ये टेस्ट करते हैं क्या है कुल्फ़ी के अंदर। लाजवाब, वाकई में बदनाम कुल्फ़ी। मेहमान को मत चखाना वरना टिक जाएगा। तो स्लोगन इन्होंने लिखा है, उसको प्रूफ किया है भाई, बहुत ज़बरदस्त। तो गाइस जहाँ से मैं भी गुज़र रहा हूँ, और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये है मेघदूत होटल, माने कानपुर का पहला 3 स्टार होटल। एक समय यहाँ पे इतनी रौनक हुआ करती थी, जितने भी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे शो करने आते थे, या जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं क्रिकेट के, वो यहाँ पे आके ठहरते थे। बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल वाले लोग यहाँ रुकते थे। 3 स्टार होटल हुआ करता था पहले, और आज की डेट में देख रहा हूँ कि ये बंद हो चुका, कबाड़ की तरह ऐसे बंद पड़ा हुआ है। तो ये स्थिति है मेघदूत होटल की, जैसा कि देख पा रहे हैं। बिल्डिंग आज भी है, लेकिन होटल बंद हो गया है। तो गाइस अभी मैं जहाँ से गुज़र रहा हूँ, और ये जो आप कैंपस देख पा रहे हैं, ये है RBI का ऑफिस।
मतलब हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट आरबीआई ऑफिस कानपुर का, जैसे कि देख पा रहे हैं। ये पूरा जो है यहाँ पे आरबीआई का ऑफिस बना हुआ है, बहुत बड़ा कैंपस है, काफ़ी बचपन से नहीं बैंक नहीं बना रहा। तो गाइस अभी माल रोड से गुज़र रहा हूँ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं साइड में मर्सिडीज़ बेंज का शोरूम है यहाँ पे। और इस जगह की एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, आज के समय हम लोग इंटरनेशनल बैंक जो देख रहे हैं, जैसे HSBC हो गया, सिटी बैंक हो गया, या जो भी इंटरनेशनल बैंक्स हैं वो आज हम सुनते हैं। लेकिन यहाँ पे बताऊँ, मैं बचपन से देखता रहा हूँ, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हुआ करता था और आगे ग्रिंडलेज बैंक, मतलब फॉरेन बैंक्स उस समय से यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट हुआ करता था, लेदर का बहुत बड़ा काम होता था। तो यहाँ पे उस समय से सारे बैंक्स यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आज यहाँ पे चार्टर्ड बैंक नहीं दिख रहा है, पता नहीं होता था कहीं शिफ्ट हो गया, क्या हो गया पता नहीं। तो यहाँ पे चार्टर्ड बैंक बंद हो चुका है, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो शायद उस समय के लोग तो जानते होंगे, लेकिन जो नई जनरेशन है शायद उनको ना पता हो कि यहाँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हुआ करता था, कि ग्रिंडलेज बैंक हुआ करता था। तो इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ शेयर की। तो गाइस जैसे कि देख पा रहे पीछे जो है वो निशांत सिनेमा हॉल है, वो भी बंद हो चुका है। काफ़ी यादें हैं इस हॉल से पहले, क्योंकि कुछ और एंटरटेनमेंट का ऑप्शन था नहीं, तो सिनेमा हॉल ही इकलौता बहुत ज़्यादा क्रेज़ था लोगों के बीच में। और हम लोग का टारगेट रहता था फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना। पुलिस की लाठियाँ चली, डंडे चलने, मतलब हालत ख़राब हो रही, भगदड़ मच रही, लेकिन हम लोग टिकट लेके अगर फर्स्ट डे फर्स्ट शो दे के निकलते दिन से लगता था दुनिया के सारे मतलब मेडल अचीव कर लिए, इस तरह की चीज़ें। और ये देखिए यहाँ बन गए जेड स्क्वायर, बहुत ही खूबसूरत सा मॉल बना हुआ है, काफ़ी बड़ा मॉल है जेड स्क्वायर। खैर इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाया क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस समय, हालत ख़राब है, तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। तो मैंने कहा कुछ पार्ट कवर कर लेता हूँ। अगर आप लोग आगे कानपुर का ब्लॉग देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कानपुर टाइप कर दीजिएगा। तो ये देख पा रहे हैं ये मॉल है जेड स्क्वायर मॉल, बहुत ही शानदार मॉल है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बड़े एरिया होना है। और यहीं पे पीछे ग्रिंडलेज बैंक हुआ करता था, उधर चार्टर्ड बैंक था, यहाँ पे ग्रिंडलेज बैंक था, वो भी लेकिन बंद हो चुका है। तो फॉरेन की वो बैंक्स जब किसी ज़माने में कानपुर के शान हुआ करते थे, आज वो बैंक है नहीं, पता नहीं कहीं और चले गए या है ही नहीं, बिल्कुल ख़त्म हो गए, आई डोंट नो। नवीन मार्केट का पहुँच रहा हूँ और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये है सोमदत्त प्लाज़ा। नीचे पूरी मार्केट है और ऊपर जो है 5 स्टार होटल है। मेघदूत के डाउनफॉल का रीज़न सोमदत्त प्लाज़ा ही है, जो 5 स्टार होटल है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटी या प्लेयर्स आते थे वो यहीं पे स्टे करते थे। तो ये फाइनल डेस्टिनेशन बन गया था, जिसकी वजह से मेघदूत को काफ़ी झटका लगा और मेघदूत होटल वहाँ से डाउन होने लगा और सोमदत्त प्लाज़ा एक ऐसा होटल बन गया जहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज़ और प्लेयर्स रुका करते थे। और हम लोग का भी ऊपर काफ़ी आना जाना रहा है, हम लोग ऑर्केस्ट्रा से जुड़े हुए थे, जिस वजह से जो है हम लोग का काफ़ी प्रोग्राम्स वगैरह चला करते थे। तो गाइस अभी मैं आया हूँ अपने पुराने कॉलेज, जहाँ पे मैंने 6th से लेकर 12th तक की पढ़ाई की है। ये है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज परेड पे। और पुरानी जो बिल्डिंग है वो तो बिल्कुल धराशायी हो गई, बिल्कुल लग रहा है कि किसी खंडहर में आ चुका हूँ, जैसे कि देख पा, बहुत ही बुरी स्थिति हो गई है। और काफ़ी कुछ बन गया है यहाँ पे, मतलब पूरा स्कूल का कैंपस ही चेंज हो चुका है, जैसा कि देख पा रहे। इधर भी काफ़ी नई बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है। तो जैसा कि देख पा रहे इधर नई बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है। पीछे बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ करता था, ग्राउंड अब जो है मेरे ख्याल से वहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। पहले हम लोग के गुरुजी जो हैं जाड़े में ग्राउंड में बैठा के पढ़ा देते थे, अगल बगल क्रिकेट मैच चल रहा होता था, वो हम लोग ईंटा लेके बैठे रहते थे और कोई बॉल हम लोग पास है तो बॉल उठा के फेंक भी रहे हैं। अब गुरुजी अपना पेपर पढ़ने मस्त हैं। तो ये देखिए ग्राउंड है, अभी भी क्रिकेट चल रहा है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। और वो हम लोग का शायद मेन कैंपस था उधर, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पढ़ाई करा करते थे। ये हॉस्टल हुआ करता था जो मैंने आपको दिखाया, और ये ग्राउंड है। और फ़ीस आपको बताऊँ यहाँ की, जब 6 में एडमिशन हुआ था हम लोग की मंथली फ़ीस थी 6.5 रुपये। करते करते जब हम लोग इंटर में गए
तो मैक्सिमम जो हाईएस्ट फ़ीस हम लोगों ने पे की यहाँ पे 15 रुपीज़ फीस पे की। तो इस तरह का देख पा रहे हैं, ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। काफ़ी कुछ बदल गया, अंदर बिल्डिंग तो पहचान में नहीं आ रही, लेकिन हम लोग का क्लासेस उधर हुआ करती थी, इधर हॉस्टल हुआ करता था। वो खंडर देख पा रहे हैं, तो काफ़ी बदल गया है। तो इधर आया था, सोचा कि चलो भाई अपना कॉलेज भी देखते चलूँ क्या उसमें बदलाव हुआ है। पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं इस कॉलेज से, काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रहा, 6 से लेकर 12 तक। तो ये नज़ारा है यहाँ पे मेरे पुराने कॉलेज का। इसके बाद फिर मैं चला गया था बीकॉम करने के लिए SSD कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि यूनिवर्सिटी हुआ नहीं करती थी उस समय पे। तो यूनिवर्सिटी जो बॉडी थी वहाँ से ऑफिशियली वर्क हुआ करते थे, ठीक है, कोई पढ़ाई नहीं होती। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या BHU वगैरह में क्लासेस लगती हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं वही मतलब पढ़ाई कराते थे, और डिग्री हमें कानपुर यूनिवर्सिटी की मिला करती थी। तो ये सिस्टम था, यूनिवर्सिटी नाम पे कुछ भी नहीं था। आज जो है वहाँ पे यूनिवर्सिटी में शायद पढ़ाई होती है, और लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं फिर। तो गाइज़ ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है लाल इमली, जैसे देख पा रहे हैं, और ब्रिटिश समय से ये बिल्डिंग है यहाँ पे। 1876 में इस्टेब्लिश हुआ था। एशियाज़ लार्जेस्ट एंड रिनाउंड वूलन मिल के नाम से शुमार है इसका नाम। इनके जो प्रोडक्ट आते थे वो ब्लैंकेट हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, वूलेंस का मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी। और यहाँ पे लोग जॉब जो करते थे समझिए गवर्नमेंट जॉब की तरह होते थे। हज़ारों लोग यहाँ पे जॉब करते थे, और उनकी लाइफ बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तरह होती थी। लेकिन ऐसे करते हुए कई मिल, यहाँ पे जूट मिल या बहुत सारे मिल हुआ करते थे। मतलब मिलों का शहर था ये, इतनी मिलें थी यहाँ पे, सारे मिल बंद कर दी गई हैं। ये सब कांग्रेस के समय से ये सब होता आ रहा है, सारे मिलें बंद होकर चले गए। यहाँ पे सारा जो एम्प्लॉयमेंट था वो ख़त्म हो गया था, हज़ारों लोगों का घर चलता था। इस तरह के मिल से सब कुछ बंद हो गया। और इसके ब्लैंकेट समझ लीजिए आज भी हम लोग यूज़ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने सालों बाद, मैं अब आपसे बता रहा हूँ 35-40 साल हो गए, लेकिन जैसे कि तैसे ही ब्लैंकेट्स हैं। और कॉलेज के ब्लेज़र वगैरह, जो स्कूल में ब्लेज़र हम लोग पहनते थे, ब्लेज़र भी यहीं से खरीदते थे। मतलब ज़बरदस्त क्वालिटी रहती थी। और इतनी अच्छी मिल होने के बावजूद भी ये मिल का अस्तित्व तो ख़त्म हो गया, और ये बिल्कुल खंडर की तरफ पड़ी हुई है। बिल्डिंग वैसी है अंग्रेज़ों के समय की, आप देख पा रहे हैं। तो गाइस अभी मैं जिस रास्ते से गुजर रहा हूँ ये है परमठ सिविल लाइन्स एरिया, और ये सामने देख पा रहे हैं ये है ग्रीन पार्क स्टेडियम। कभी कानपुर की शान और दिल की धड़कन हुआ करता था। यहाँ पे कितने ODI मैचेस, इंटरनेशनल मैचेस, कितनी ट्रॉफ़ीज़, वर्ल्ड कप के सारे मैचेस में से कुछ मैचेस यहाँ भी ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे। सारे इंटरनेशनल टीम्स यहाँ आया करती थी। बहुत ही शानदार स्टेडियम हुआ करता था। उस समय का क्रेज़ अलग था। हम लोग पता नहीं कब से एडवांस बुकिंग करा के रखते थे, लाइनें लगती थी। मतलब सुबह 5 बजे समझ लीजिए मैच देखने आना है, 5 बजे से लाइन लगी अंदर जाने के लिए। जैसा कि देख पा रहे हैं ये है ग्राउंड। हालांकि अंदर तो जाने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपको दिखाते हैं नज़ारा कि क्या है। बाद में यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम भी हो गया था, नाइट मैचेस भी होने लगे थे, सब कुछ था। लेकिन यहाँ पे जो है आप देख पा रहे हैं ये है अंदर का नज़ारा। तो ये है ग्रीन पार्क। लेकिन वही ना कि पॉलिटिक्स की मार के आगे कहाँ किसकी चलती है। जब से लखनऊ में अखिलेश यादव द्वारा स्टेडियम तैयार किया गया तो उसके साथ सौतेला व्यवहार होने लगा, और यहाँ पे सारे मैचेस बंद हो गए। अब तो मतलब उम्मीद की जाती है कि शायद कभी एक मैच हो जाए। मतलब वो जो लेवल था ना स्टेडियम का वो सब ख़त्म हो गया, और आज ये ग्राउंड ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो बहुत दुख होता है कि इतनी अच्छी चीज़ें थी शहर के अंदर, लेकिन सिस्टम की अनदेखी वजह से वो चीज़ें आज डूबने के कगार पे आ चुकी हैं। अंदर कुछ प्रैक्टिस वगैरह लड़के जो यहाँ पे क्रिकेट प्रैक्टिस वगैरह करते हैं, या जो किसी टूर्नामेंट वगैरह में हैं, या रणजी ट्रॉफ़ी वगैरह खेलते, तो उनके लिए अंदर सुविधा है, वो प्रैक्टिस वगैरह करते, तभी से करते आ रहे हैं। आज का क्या सिस्टम है नहीं पता। तो ये नज़ारा है ग्रीन पार्क का, इतना बड़ा स्टेडियम, और इसमें खाली पड़ा हुआ एक मैच होने का मोहताज है। तो ये है ग्रीन पार्क की छोटी सी स्टोरी। तो गाइस ग्रीन पार्क के पास में ही ये जो आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं जिसमें HDFC बैंक है, ये है
कानपुर का स्टॉक एक्सचेंज बहुत सालों पहले, मतलब जब ये मैं बात बता रहा हूँ 85-90s के बीच में, जब से मैं जानता हूँ स्टॉक एक्सचेंज हुआ करता था, मैनुअल ट्रेडिंग होती थी। उस समय जो ब्रोकर होते थे, ब्रोकर का लाइसेंस मिलना बहुत कठिन होता था और हर एक ब्रोकर का अंदर एक रूम हुआ करता था, एक केबिन हुआ करता था। ब्रोकर अपॉइंट होता था NSE BSE की तरफ से और यहाँ पे वो ऑथराइज होता था स्टॉक बाई सेल करने के वजह से, ठीक है। तो बहुत ही रिनाउंड एक बिज़नेस हुआ करता था यार, स्टॉक ब्रोकर है। लेकिन हर्षद मेहता कांड जब हुआ था 1992 में, उसके बाद से स्टॉक मार्केट में काफ़ी मार पड़ी थी यहाँ पे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊँ आपको कि आज के समय में तो इतना इजी हो गया कि हम लोग ऑनलाइन अकाउंट खोल लेते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, अपने मन से बाई सेल कर रहे हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। मेरे समय की बात है, एक्चुअली हम लोग का कंप्यूटर बिजनेस हुआ करता था, इस कंप्यूटर स्टेशनरी हार्डवेयर मेंटेनेंस वगैरह का। तो हम लोग का स्टॉक एक्सचेंज आना होता था। उसमें मैनुअल क्या होता था कि जितने भी जो लोग हैं, ठीक है, मतलब जिनको स्टॉक ख़रीदना है, वो एक बड़ा सा हॉल नीचे हुआ करता था। उस हॉल के अंदर सारे लोग इकट्ठा हो जाया करते थे सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, ठीक है। और जितने ब्रोकर हैं वो अपने एम्प्लॉय को नीचे हॉल में बिठा दे, मतलब भेज देते थे और टेबल लगी होती, टेबल के ऊपर वो खड़े हो जाते थे। अब बोली लगती थी नीचे कि HDFC तो नहीं, उस समय तो कोई बैंक HDFC था नहीं, मतलब कोई रिलायंस खरीद रहा, कोई कुछ खरीद, तो बोली लगती थी। तो जिसका जो भी प्राइस होता था उन लोग क्या करते थे, कागज़ में नोट कर लेते थे, फिर अपने ब्रोकर जो ऊपर बैठे हुए उनको बताते थे कि भैया इनका ये स्टॉक है, इनका इतना स्टॉक है। तो बुकिंग हो जाती थी। फिर बाद में कंप्यूटर एंट्री होकर इस तरह की स्टॉक ट्रेडिंग हुआ करती थी। बहुत कठिन हुआ करता था और इतना हल्ला अंदर होता था, इससे लग रहा कि मछली बाज़ार लगी हुई है। वो एक्सपीरियंस ही बिल्कुल अलग था। आज तो खैर ये सब देखने को नहीं मिलता है और जो उस समय के लोग हैं उनको शायद याद होगा ये सब चीज़ें, और बाकी जो यंगस्टर है, जो जनजी हैं, उनको नहीं पता, वो तो आज की दुनिया में ही हैं। तो वो आज की दुनिया की सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा था कि किस तरह से क्या चीज़ होती थी। लेकिन हर्षद मेहता कांड के बाद से स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी मार पड़ी, यहाँ के ब्रोकर काफ़ी परेशान हो गए और काफ़ी लगभग काम कम होता गया। अब पता नहीं, मैनुअली स्टॉक एक्सचेंज में कुछ होता नहीं। अब अंदर क्या सिस्टम है, क्या होता है, इधर कोई आइडिया नहीं है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कानपुर को लेके। हालांकि पूरा कवर करना तो इम्पॉसिबल है, बहुत लंबा समय चाहिए। थोड़ा बहुत पार्ट मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की आपको। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया, एक डॉक्यूमेंट्री पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और अगर नेक्स्ट आपको कानपुर व्लॉग और देखना है तो कमेंट में कानपुर ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट व्लॉग जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँ। थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट व्लॉग की तैयारी करते हैं। तो गाइज़, इसी के साथ ही इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।